सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। आरोपों और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं। आरोप और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं। झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले कोई शिकवा नहीं। हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं, और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इन्होंने तमाम तरीके की गड़बड़ियों पर कभी सवालों के जवाब नहीं दिए, बल्कि इन्होंने कुछ पाठ याद कर लिए थे जो शेर व शायरी के थ्रू सुनाते थे और अपना समय पास कर लिए। लेकिन मोदी सरकार में इनके ऊपर कितने सारे आरोप लगे। इन्होंने तमाम डाटा साइडों पर अपलोड नहीं किया और उसके बाद मोदी सरकार पर दबाव बनाया कि किस तरीके से आप कोई ऐसा कानून बनाइए जहाँ से इन सभी चीज़ों को दिखाने का झंझट ही खत्म हो जाए। मोदी सरकार ने वो भी बना दिया। लेकिन किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पहले सुप्रीम कोर्ट के CGI के साथ बिठाकर प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता होता था, लेकिन मोदी जी ने संसद में इस कानून को भी चुनौती दी और अपने हिसाब से कानून सरल बना लिए। यानी कि प्रधानमंत्री के साथ उन्हीं के मंत्रिमंडल का एक मंत्री, प्रधानमंत्री खुद और विपक्ष का एक नेता बैठकर अब इलेक्शन कमिश्नर का नियुक्ति कर लेता है। बस इसी पर रोक आनी थी, स्टे आनी थी कि इससे पहले ही तमाम पंजाब हरियाणा के चुनावों में किस तरीके से हुई धांधली में नोटिस लगा दिए गए तमाम हरियाणा हाई कोर्ट और पंजाब के हाई कोर्ट पर। मोदी सरकार फिर डर गई। इन्हें लगा कि अब शायद खुलासा हो जाएगा, क्योंकि प्रशांत भूषण जैसे वकीलों ने इनका पीछा कर रखा और बताया किस तरीके से रंजन गोगोई से लेकर चंद्रचूड़ और आज राजेश खन्ना के पहले के कार्यकाल जितने CGI थे सभी करोड़ों रुपए लेकर बिक गए। अगर वो नहीं बिके तो उनके तमाम नज़दीकी रिश्तेदारों पर दबाव बनाया गया और ED CBI उन्हीं पर थोप दी गई और कोई ऐसी नस पकड़ी जिसके दबाव में आकर वो काम करें, और अगर वो नहीं करते तो ED CBI का डर दिखा दिया गया। बस इसी के चलते किस तरीके से न्यायपालिका में पूरी तरीके से सरकार का दखल अंदाज रहा। बस उसी की पोल खुलने लगी तो पंजाब हाई कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर नोटिस दे दिया कि इन सभी सवालों के जवाब दो। मोदी सरकार को लगा कि अब सारी पोल खुल जाएगी, राजीव जी तो यहाँ से हटने ही चाहिए। अगर नहीं हटते हैं तो पुराने तमाम सवालों को उन्हें जवाब देने पड़ेंगे। इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया और नए मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर ज्ञानंद कुमार जी को नियुक्त कर दिया, जो कि पहले राजीव जी के साथ एक सहयोगी के तौर पर, मुख्य न्यायाधीश के तौर पर वहाँ पर बैठे हुए थे। लेकिन अब उन्हें साइड कर मोदी सरकार ने फिर से जल्दबाजी की, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद किसी भी अधिकारी से ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए जाते। अगर करे भी जाते हैं तो वो लाइमलाइट में नहीं रहते। तो मोदी सरकार ने फिर से एक फेवर की राजनीति की और यहाँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ही उनको ज्ञानंद कुमार जी को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया। सीधे तौर पर कहें तो मुख्य चुनाव आयुक्त से लेकर CGI तक इस देश में बिक रहे हैं, जो प्रशांत भूषण जी जैसे वकीलों ने खुलासा कर दिया। अब मोदी सरकार को नोटिस भी है। अब मोदी सरकार अपने आप को बचा पाएगी। यह भ्रष्टाचारी के जाल में झूठा दिखावा देश के लोगों के साथ छलावा हो रहा है।